बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से है कि आज हम इस पर तफसीली बात करेंगे। मुकम्मल ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर आप बच्चों का स्कूल का वजीफ़ा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन, बेनज़ीर प्रोग्राम में सरवा, या आप अगर आपको 12,000 की पेमेंट एक दफ़ा मिली है, या आप नई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, या अगर आपके पैसे मिलते हैं आपका अंगूठा नहीं आ रहा, या आपके पैसे आए थे वापस चले गए, या आपके घर में कोई मज़दूर है या डिसेबल है वो पैसे उसके कैसे लग सकते हैं, या आप जो बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं लेकिन आपको राशन नहीं मिलता, और उसके अलावा नशो-नुमा प्रोग्राम, ख्वाजा सरा प्रोग्राम, अख़ुवत बैंक में कर्ज़ा जाँच पड़ताल और नाअहल अफ़राद जो हैं वो पैसे किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो आज मुकम्मल तफ़सील से मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह पैसे 9,000 में शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में, जो बच्चों का वजीफ़ा है। और इसके अलावा जो इसमें कर्ज़ा मिलता है, या नशो-नुमा प्रोग्राम में किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो राशन प्रोग्राम है इसमें कैसे आप शामिल हो सकते हैं। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। मैं एक-एक चीज़ आपको क्लियर बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन के मुतल्लक और हर चीज़ के मुतल्लक क्लियरली आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप इमदाद हासिल नहीं करना चाहते, साहिब हैसियत हैं, तो आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो अगर आप इसका ये जो रजिस्ट्रेशन है या ये इमदाद है ये हासिल करना चाहते हैं, या इसके लिए अहल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। ये अगर आपने वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह आपके पैसे और आपके तमाम जो मसले वो हल हो जाएंगे। सबसे पहले जो बात करते हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे हैं ये कितने साल मिलते हैं, और अब कितने साल मिलेंगे, इस पर बात करते हैं। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ये पैसे हैं, पहले तो ये 2008 से शुरू हुए थे, और तकरीबन ये 2018 तक जब नून लीग की हुकूमत थी, और उसके बाद पीटीआई की हुकूमत इमरान खां आया, तो ये पैसे तकरीबन बेनज़ीर वाले बंद हुए थे। उससे पहले ये तकरीबन 8-9 साल लगातार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते रहे हैं ख़वातीन को। सिर्फ़ 2014 में वो ख़वातीन जिन्होंने हज उम्रा किया था, या जिनके या ख़ावंद वग़ैरह बैरून मुल्क सफ़र किया, वो बाहर के मुल्क जो मुलाज़मत करते थे उनको निकाला गया था या वो अफ़राद जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में मुलाज़म थे या और किसी महकमे में मुलाज़म थे, तो उनको निकाला गया था। बाकी सब को तकरीबन 8-10 साल ख़वातीन को पैसे मिलते रहे हैं। लेकिन अब ये सिस्टम चेंज कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि 3 साल एक जो ख़वातीन हैं इसको पैसे मिलेंगे। उसके बाद उनको नाअहल किया जाएगा और दोबारा से सर्वे होगा। अगर दोबारा हकदार वो होंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, अगर हकदार नहीं होंगे तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह जो दूसरे ख़ानदान हैं उनको भी मौका मिलेगा। दूसरी बात, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तब्दीली है वो किस तरह की जा रही है, मसलन कौन से ऐसे पहलू हैं जो मसलन तब्दील हो रहे हैं, या पेमेंट का जो सिस्टम है वो तब्दील हो रहा है। तो जो पेमेंट है उसका सिस्टम तब्दील हो रहा है। पहले आप जिस तरह एजेंट से पैसे वसूल करते हैं लाइनों में लगकर, या जब किस्त आती है तो रश हो जाता है, ये सिस्टम अब ख़त्म हो रहा है। इसको चेंज करके बैंक के ज़रिए पेमेंट जो है विथड्रॉ शुरू किया जा रहा है कि आप बैंक में पैसे ले सकते हैं। बैंक में जो अकाउंट है वो तकरीबन 6 अज़ला में शुरू हो चुके हैं, जिनमें लाहौर भी शामिल है। तो उनमें अकाउंट ओपन होना शुरू हो गए हैं। जिस तरह अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो बाद में जो तकरीबन 2024 नेक्स्ट साल है उसमें जो पेमेंट है वो आपको बैंक के थ्रू दी जाएगी। आप एटीएम के ज़रिए भी ले सकते हैं और चेक बुक के भी ज़रिए ले सकते हैं। इसमें आसानी ये हो जाएगी, एक लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। एक आपकी पेमेंट जो है वो वापस चली जाती थी अगर आप बीमार होते थे, या ऐसा होता कि आप पहुंच नहीं सकते थे, तो आपके या थंब नहीं लगता था, तो तकरीबन पेमेंट जो डी क्रेडिट हो जाती थी, वापस हो जाती थी, थंब नहीं आता था, या सिस्टम ख़राब होता था, नेट का इशू होता था, तो लोगों को काफ़ी परेशानी थी। तो इसको मसले को हल करते हुए जो शाज़िया मरी जो बिस्व की चेयरपर्सन थी, उन्होंने ये काम किया था कि ये अब मुझे भी इस बात की शर्म महसूस होती है कि लोगों को पैसे तो मिलते हैं लेकिन इनकी जो इज़्ज़त नफ्स है मुजरूह होती है, क्योंकि ख़वातान जो बूढ़ी
बूढ़ी होती हैं या बापर्दा होती हैं, उनको लाइनों में लगना पड़ता है और सारा दिन वो ज़लील-ओ-ख़्वार होती हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना है। लिहाज़ा इनको बैंक में बाइज़्ज़त तरीके से जो रकम है वो दी जाए। तो ये रकम जब आपको एटीएम भी मिलेगा और चेक बुक भी, जिस तरह आम आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, इसी तरह ये होगा और आप बैंक से जाकर अपनी रकम जो है किसी वक्त भी ले सकते हैं। आपका बेटा, भाई, बाप कोई भी जाकर पेमेंट जो है वो वसूल कर सकेगा, जिसको आप चाहें। तो एक तो ये खतरा नहीं होगा कि पेमेंट आप 1 साल 6 मंथ तक भी आप महफूज आपकी रहेगी। आप जिस वक्त चाहें अपनी पेमेंट ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा बात करते हैं कि 12,000 पेमेंट की, जिनको एक दफ़ा इमरजेंसी कैश मिला था 8171 मैसेज का, तो क्या दोबारा उन ख़ानदानों को पैसे मिलेंगे? तो के लिए मैं आपको बताता चलूँ, ये कोरोना वबा जब आई थी इमरान खान की हुकूमत में, पीटीआई के दौर में, तो उन्होंने लॉकडाउन वगैरह लगाया था, जिसके जितने रोज़गार थे वो बंद हो गए थे। लोगों के जो दिहाड़ीदार तबका, दुकानें वगैरह बंद थी, तो मर्दों ख़वातीन को पैसे दिए गए थे। इनमें मर्द हज़रात जो थे वो भी शामिल थे, उनको भी दिए गए थे, ताकि जो दुकानें शॉप बंद है, उनका कारोबार बंद है, तो घर बैठकर वो अपना 12,000 के ज़रिए वो गुज़ारा करें। तो ये एक आर्ज़ी प्रोग्राम था। ये लोगों को 1 या 2 दफ़ा भी मिला है, ख़वातीन मर्दों को। ये आर्ज़ी प्रोग्राम था, इसलिए जब कोरोना वबा ख़त्म हो गई, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। तो इसका कोई तल्लक नहीं कि आपको दोबारा पैसे दिए जाएँ या ऐसा कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ़ आर्ज़ी प्रोग्राम था। तो नई रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो नई रजिस्ट्रेशन है वो आप सिरे से किस तरह करवा सकते हैं। अगर आपको पहले पैसे नहीं मिलते तो अब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ये तरीक़ाकार आप सुन लें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रजिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई पैसे या किसी चीज़ की ज़रूरत देने की नहीं है। इसके लिए आपने करना सिर्फ़ ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफ़िस में जाना है। वहाँ जाते वक़्त आपने जिन चीज़ों का ख़्याल रखना है वो ये, 1 नंबर पर तो आपका असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, दूसरे नंबर पर बच्चों का बे फ़ार्म होना चाहिए, तीसरे नंबर पर आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपने लिख कर साथ लेकर जाना है जो घर वाला है। चौथे नंबर पर अगर आपका ख़ावंद फ़ौत हो गया है तो उसका डेथ सर्टिफ़िकेट भी आपके पास होना चाहिए, अगर है तो उसका शनाख्ती कार्ड। और उसके अलावा घर का जो बिजली का बिल वगैरह है, जो इलेक्ट्रिसिटी का आता है, वो भी आप साथ लेकर जाएँगे। ये चीज़ें जब आप लेकर जाएँगे तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ़्तर में जाना है, वहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अगर पॉसिबल हुआ तो उसी दिन आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा। अगर राशि या कोई ऐसा मुमकिन होता है, वो आपको नंबर या डेट देंगे जिस पर आप दोबारा उसी तारीख पर जाएँगे और अपना सर्वे करवाएँगे। सर्वे पर आपको मैसेज जब रजिस्ट्रेशन होगी फ़ौरन आ जाएगा कि आपका सर्वे हो चुका है, तो आपको बाद में इत्तला दी जाएगी। तो इस हवाले से जब 3 मंथ 4 मंथ बाद जब आपकी पेमेंट या क्लियर हो जाती है तो आपको मैसेज आ जाएगा, अगर आप एल हैं तो। अगर नाअहल होगे तो आपको पेमेंट नहीं दी जाएगी। तो जिनको पैसे मिलते हैं, इनको काफ़ी जो लोग हैं इस दफ़ा पेमेंट, जो पहले पैसे मिलते थे इस दफ़ा नाअहल किया गया है, उनको पैसे नहीं मिले। तो वो ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या वजह है कि उनको पैसे नहीं मिले। मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये पैसे हैं ये सिर्फ़ जो अफ़राद वो हैं जो गरीब तबका है, जो गुर्बत की सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहा है, ये उनके लिए हैं। तो जिस तरह लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या कोई उनकी सर्वे की टीम घर आएगी थी, उन्होंने झूठ बोला कि हमारे जी हम किराए के मकान में हैं, या हम अपनी चीज़ें छुपाई उन्होंने। तो बाद में जब उन्होंने मोटरसाइकिल ख़रीदी या उनके नाम मोटरसाइकिल निकल आई या उन्होंने ज़मीन बेची या ख़रीदी, जिस वक्त ये चीज़ें आपकी शो हो जाती हैं या आप फेलर हो जाते हैं, तो उसी वक्त आपके पैसे बंद हो जाएंगे, चाहे आप हों या आपके ख़ावंद। इन दोनों में से जब भी आपके कार्ड पर कोई ऐसी पेमेंट की एक्टिविटी शो होगी तो पैसे आपके बंद हो जाएंगे और उसके बाद आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, ये आप नोट कर लें। तो उसके बाद अब बात करते हैं थंब की, अंगूठे की, कि वो ख़वातीन जिनके थंब अंगूठे शो नहीं होते, लगते नहीं, वो बार-बार जो दफ़्तर के चक्कर काटती रहती हैं, एजेंट के पास जाती हैं। तो ये ज़्यादातर इशू आता है जो एजेड ख़वातीन हैं, ज़्यादा जो बूढ़ी ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, उनका मसला आता है। क्योंकि उनके जो जिल्द है वो बहुत नरम हो जाती है,
तो एज का भी होता है कि उनके जो थंब इम्प्रेशन कम आता है। तो उसके अलावा भी जो ख़वातीन हैं, क्योंकि जितने भी पैसे मिलते हैं वो दिहाड़ीदार तबका है, मेहनत मजदूरी करता है, तो जिससे उनके थंब इम्प्रेशन जो उंगलियों के निशानात हैं, चारा वगैरह काटती हैं तो मद्धम पड़ जाते हैं। तो उसका हल ये है कि आप नादरा में जाएँ या नादरा ई सहूलत जो प्राइवेट उसके अलावा शॉप्स होती हैं, वहाँ आपको इस नादरा ई सहूलत पर आपको रश के बगैर 150 या 120 रुपये उनकी फ़ीस होती है गवर्नमेंट की। वो आपको बता देंगे कि आपका जो कौन-सा थंब जो है वो आएगा। बेहतरीन हल ये है कि आप नादरा ई सहूलत पर जाएँ और वहाँ से अपनी नादरा वेरिफ़िकेशन कराएँ और 24 घंटे के बाद या 2 दिन बाद आप दोबारा थंब लगाएँ, आपके जो थंब है वो आ जाएगा और आपको पैसे मिल जाएँगे। उसके बाद बात करते हैं बच्चों के स्कूल के वज़ीफ़ा की, कि बच्चों का स्कूल वज़ीफ़ा आप कैसे लगवा सकते हैं और किन-किन बच्चों को स्कूल का वज़ीफ़ा मिल सकता है। तो जो स्कूल का वज़ीफ़ा है वो उन ही बच्चों को मिल सकता है जिनकी वालदा को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे मिलते हैं। अदरवाइज़ दूसरे जो बच्चे हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे। इसकी जो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। पैसे जिस ख़ानदान को मिलते हैं या औरत को मिलते हैं, उसके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, पहली से 12वीं तक उनके बच्चों को वज़ीफ़ा दिया जाएगा। इसके लिए आपको स्लिप जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिलेंगी। वो आपने फ़िल करवा के बच्चों का फार्म और बच्चों को साथ लेकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफ़िस में चले जाना है या उनकी तस्वीरें लेकर, तो वहाँ आपके बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी जो आपको बाद में दी जाएँगी। तो उसके अलावा बात करते हैं जो एटीएम मशीन है, पहले आप पैसे एटीएम मशीन से वसूल करते हैं, अब आपको एटीएम मशीन से पैसे नहीं मिलेंगे। इसकी रीज़न ये है, एक तो एटीएम जो है वो जब पैसे आ जाते हैं तो पूरा 1 मंथ या 20 दिन जो है वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो ख़वातीन वहाँ रश रहता है, और अदरवाइज़ जो जिनके अकाउंट ओपन होते हैं या एटीएम से पैसे हासिल करने में वो नाकाम रहते हैं, उनको दुश्वारी का सामना है। दूसरी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो सादा लोग ख़वातीन होती हैं, वो जाती हैं तो उनको कुछ ऐसे जो स्किमर होते हैं, फ्रॉडी होते हैं, वहाँ पर उनका थंब लगवा कर पैसे खुद निकाल लेते हैं, जिससे काफ़ी शिकायत हुई। तो उन्होंने एटीएम का जो सिस्टम है वो बंद कर दिया है, ताकि उनको जो रकम है कोई और ना निकाल ले। तो इस हवाले से ये एटीएम का ऑप्शन जो ख़त्म किया गया, अब एटीएम से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ये जब तक एजेंट से मिलते हैं। जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो फिर आपको एटीएम से भी पैसे मिलने शुरू हो जाएँगे, कि वो आपका एटीएम हो जाए जिस चाहे एटीएम मशीन से आप जो पैसे हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो सर्वे की बात करते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे का क्या मतलब है? सर्वे ये रजिस्ट्रेशन ही है। ये आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है दफ़्तर वहाँ जाकर बायोमेट्रिक सर्वे करवा सकेंगे, जिससे आपके पैसे या रजिस्ट्रेशन होती है, जिसके बाद आपके पैसे लग जाते हैं। तो राशन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं? राशन प्रोग्राम का जो राशन प्रोग्राम है ये जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे तो उन्होंने ऐलान किया था। तो ये बीच में बंद हो गया, अब दोबारा शुरू है। आप अपना शनाख्ती कार्ड ले जाएँ, इसमें ख़ासकर जो 4 चीज़ें हैं, मसलन घी है, दाल है, आटा है, चावल है, तो इन चीज़ों पर सिर्फ़ ये आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो वो चीज़ें आपको सस्ती दी जाएँगी, इनसे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड जो है यूटिलिटी स्टोर पर दिखाकर ये 4 चीज़ें आप सस्ती हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि मज़दूर अफ़राद की रजिस्ट्रेशन, कि मज़दूर अफ़राद की रजिस्ट्रेशन वो कैसे हो सकती है? जी, ये भी जो अब रजिस्ट्रेशन है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में होगी। बेनज़ीर प्रोग्राम का ये भी हिस्सा है। जो डिसेबल पर्सन है या मज़दूर अफ़राद हैं, उनको सबसे पहले तो अपना डिसेबल वाला वो कार्ड है वो बनवाना होगा। जब उनका डिसेबल वाला शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, तो उसके बाद वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ़्तर जाएँगे। वहाँ से इनका जो सैटरडे हफ़्ता जो है वो मुख्तस किया गया है। हफ़्ते का 1 दिन सिर्फ़ डिसेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से होगी। वहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, तो जो डिसेबल पर्सन है उनको हर हाल में अहल किया जाएगा और 2000 पर मंथ के हिसाब से उनको जो अमाउंट है उनको दी जाएगी। अगर छोटा बच्चा है तो उसके वालिद या वालिदा के अकाउंट में ये पैसे आएँगे। इसके अलावा ख्वाजा सरा की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी बेनज़ीर प्रोग्राम में शामिल की गई है, कि जितने भी ख्वाजा सरा हैं जिनका जो जेंडर है या जिन्स है वो ख्वाजा सरा है, तो इसके लिए भी पहले नादरा से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। बाकायदा लिखा जाएगा आपने आपके जिन्स जो है ख्वाजा सरा शनाख्ती कार्ड पर,
तो उसके बाद आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो उसके बाद आपकी भी जो ख्वाजा सराइन की रजिस्ट्रेशन के बाद इनकी अमाउंट शुरू हो जाएगी, और जो नंबर इन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त या डायनामिक सर्वे जो है वो करवाते वक्त दिया होगा, उस पर 8171 से मैसेज आ जाएगा। एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो 8171 है, यही सिर्फ सर्विस जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अखुवत नशो नमा प्रोग्राम की है। तो इसके अलावा कोई भी मैसेज आता है या फ़ोन आता है, वो सब फेक है, वो गलत है। वो आपने वहाँ कान नहीं धरना इन पर कि कोई मैसेज व्हाट्सएप पर आ गया है या किसी ने कॉल कर दी है, ये सब फेक हैं, स्कैमर हैं। उसके बाद बात करते हैं नशो नुमा प्रोग्राम की। जो नशो नुमा प्रोग्राम है, ये जिनको पैसे मिलते हैं ख़वातीन को, उनके जो बच्चे हैं या वो हामला हैं, तो वो अपने करीबी जो DHQ या THQ हॉस्पिटल सरकारी बड़े हैं, वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो उसी दिन ही वो अगर हामला हैं तो उनका जो होगा वो अल्ट्रासाउंड, अगर बच्चा उनके पास है 1 मंथ से 2 साल तक, तो उनको साथ उनकी जो वो रसीद होती है, जो टीके वगैरह आपको हिफाजती टीके लगते हैं उनका कार्ड होगा, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फ़ौरन से पहले आपको उसी दिन ही 1 घंटे बाद 2000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर बच्ची है तो 2500 रुपया आ जाएगा। उसके अलावा दूध वगैरह अलग है। तो उसके बाद बात करते हैं अखुवत कर्ज़ा। ये अखुवत कर्ज़ा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के मुंसलिक है। तो इसमें बिला सूद कर्ज़े दिए जाते हैं। तकरीबन 20,000 से लेकर आप 15 लाख तक बिला सूद कर्ज़ा ले सकते हैं। इसके लिए आपको बेनज़ीर प्रोग्राम में अगर आप अहल हैं, तो इस आपको इसमें आसानी होगी, और आपको 3 लाख 4 लाख तक जितना कर्ज़ा चाहिए मसलन मकान के लिए, दुकान के लिए, तो आपको आसानी से कर्ज़ा मिल जाएगा। तो इसके अलावा जो जांच पड़ताल और नाअहल अफराद हैं, जिनका स्टेटस जो वेब पोर्टल पर आप चेक करते हैं तो जांच पड़ताल आता है। तो जांच पड़ताल वालों को एक आपको वेट करना होगा जब तक ये ख़त्म नहीं होता। या तो ये जांच पड़ताल ख़त्म होके नाअहल आ जाएगा, या आप अहल होंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे।